Hello friends, welcome back to Computer Science World. In this video we talk about control structure in Java, the basics and beyond. In today's video we talk about control structures, decision making, if-else statement, switch statement, looping structure and jump statement. So let's start the video. If you found this video helpful, make sure you subscribe the channel and like the video and also hit the bell icon. So in today's video we talk about control structure. So first is we have to find out what are control structure के control structures हैं क्या. control structures जो हैं वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में. यानी जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल यूज करते हैं कि रेड पे स्टॉप, येलो पे हमने रेडी हो जाना है जाने के लिए और ग्रीन पे जो है हम जा सकते हैं गो, ग्रीन मीन्स गो. तो इसी तरह जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, जो गाइड करते हैं फ्लो प्रोग्राम का. बेसिक जो भी स्टेटमेंट होती है उसके मुताबिक कि ये टास्क हमने रिपीट करना है, ये टास्क हमने यहाँ पे स्टॉप करना है, या ये टास्क कब तक चलेगा, कहाँ ब्रेक होगा. ये सब चीजें जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को जो है वो पता चलती हैं. तो जावा में तीन मेन कैटेगरीज हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की. नंबर 1 डिसीजन मेकिंग, नंबर 2 लूपिंग स्ट्रक्चर, नंबर 3 जंप स्टेटमेंट. फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग है क्या? बेसिकली डिसीजन मेकिंग है कि हमने अपनी डिसीजन पावर को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग में कैसे काम करना है. ठीक है, कि जो भी हमने डिसीजन लेना है कोड में वो हम स्पेसिफिक कंडीशन लगा के ले सकते हैं. दो टाइप की ऑफर कर रहा है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जावा, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट मोस्टली बहुत से लोग कॉमनली यूज करते हैं. इफ एल्स का आपको सिंटैक्स बता देती हूँ. सबसे पहले आपने एक इंटीजर टाइप जो है वो वेरिएबल ले लिया नंबर के नाम के, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 10 दे दी और हमने यहाँ स्टेटमेंट दे दी कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर है तो वो प्रिंट करा दे ट्रू स्टेटमेंट, यानी प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव. अदरवाइज एल्स जो वो प्रिंट करा दे नंबर इज नॉट पॉजिटिव, यानी नंबर पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, ये जो कंडीशन है ना, पहले ये स्टेटमेंट चेक करेगा और अगर तो ये सही है तो वो पहली स्टेटमेंट चला देगा, अदरवाइज वो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी, वो डिस्प्ले में आ जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट भी डिसीजन का स्ट्रक्चर है. स्विच स्टेटमेंट के लिए आपको डिफरेंट केसेस दिए जाते हैं. ये ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3, हर केस वो चेक करता है. उसके पास जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है आ जाती है, ट्रू मिल जाती है, तो वहां पे केस जो है वो ब्रेक कर देता है, अदरवाइज वो जो है डिफॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट करा देता है. इसी तरह इसके लिए भी एक सिंटैक्स है. डे के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट 3 दे दी. स्विच डे, यानी डे जो वेरिएबल हमने लिया वही स्विच के केस में ये यूज हो. केस 1 ये है कि अगर 1 उसकी वैल्यू हो तो प्रिंट करा दे मंडे. केस 2 ये है कि अगर उसकी वैल्यू 2 है तो प्रिंट करा दे ट्यूसडे. और केस 3 ये है कि अगर उसकी वैल्यू वेडनेसडे है तो प्रिंट करा दे वेडनेसडे 3 है. और अगर डिफॉल्ट में कोई भी 1, 2, 3 नहीं है तो वो प्रिंट करा दे इनवैलिड डे. ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट में जो है ना परफेक्ट कब होती है? व्हेन हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो, यानी बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन हमने यूज करनी हो, तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं. और जो है ना आप ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि ब्रेक इसलिए होती है हम जो है बार बार केसेस को एग्जीक्यूट ना करें. अगर तो ये केस 3 मैच कर गया तो वो यहीं से इस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे और इससे बाहर आ जाए. ठीक है, इसलिए ब्रेक की स्टेटमेंट यूज होती है. राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर. लूपिंग हमारे पास 3 किस्म के लूपिंग स्ट्रक्चर है. 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर. सम आर स्ट्रक्चर क्या है? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप. फॉर लूप क्या है? फॉर लूप वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप है. राइट, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लूप है और यूज होता है रिपीटेडली. जब हम किसी चीज को काम को करना होता है ना, ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना होता है, तो हम उसके लिए लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं. ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए. तो सबसे पहला लूपिंग स्ट्रक्चर कौन सा? फॉर स्ट्रक्चर. फॉर जो है आइडियल है और अगर हमें पता है कि हमने इतनी आइटरेशन मूव करवाना है तो हम लोग जो है ना फॉर लूप को लाजमन यूज करते हैं. वो उस कंडीशन के लिए आइडियल है फॉर लूप. फॉर लूप का कोड हमारे पास क्या है कि इंट आई इज इक्वल टू 1. हमने इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 1 दे दी. आई लेस देन इक्वल टू 5, कि आई जब तक 5 के से छोटा या इक्वल ना हो जाए तब तक आई जो है वो इंक्रीमेंट करता रहे. आई प्लस का मीन्स है आई इंक्रीमेंट होता रहे. और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
काउंट होके आई की वैल्यू आती रहे स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये इस तरह से रन करेगा, यानी हमें 5 टाइम पता है हमने लूप चलाना है, तो हमने उसके लिए फॉर लूप यूज कर लिया। सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, सिंपल सा इसका कोड है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में इसी तरह जैसे हमने फॉर लूप यूज किया था, व्हाइल लूप का अपना एक सिंटैक्स है। व्हाइल लूप में सबसे पहले हमने यहाँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, कंडीशन दे दी व्हाइल के लिए कि आई जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 जब तक ना हो तब तक ये आपने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के बाद उस आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है कीप रनिंग एज इट कंडीशन इज ट्रू, जब तक रन करता रहता है जब तक कि उसकी दी हुई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ये कहाँ पे यूज होता है? जहां पे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पता हो, जहां पर आप फॉर लूप यूज कर लें या फिर आप व्हाइल लूप यूज कर लें, दोनों ही बेस्ट है इस तरह की कंडीशन। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लूपिंग स्ट्रक्चर इज डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल में क्या है? इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, एक इंटीजर टाइप दे दिया आई जिसकी वैल्यू है 1। डू की स्टेटमेंट में हमने आई को प्रिंट करवा देना है और आई को इंक्रीमेंट कर देना है। कब तक? जब तक आई जो है लेस देन इज इक्वल टू 5 ना हो जाए। अनलाइक व्हाइल लूप, जैसे आप व्हाइल लूप को यूज करते हैं, डू व्हाइल लूप गारंटी कि एटलीस्ट आपका जो डू व्हाइल लूप है ना वो 1 टाइम एग्जीक्यूट जरूर होगा ब्लॉक। इफ कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू, इसने जो है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट लाजमी होना है। फॉल्स भी हो तब भी वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा स्टार्ट से। जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना तभी से वो 1 टाइम लाजमी जो है ना एक टाइम चलता है, ठीक है। डू व्हाइल लूप की ये एक स्पेसिफिकेशन है, एक क्वालिटी कह लें कि ये है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई जंप स्टेटमेंट। 2 टाइप के जंप स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। जंप स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं और ये यूज होती हैं अल्टर द फ्लो ऑफ लूप, यानी लूप का फ्लो जो है उसको अल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स, राइट। सबसे पहले आगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक का आप सबको पता है, ब्रेक का मीन्स तोड़ना, तो इसमें देख लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये जैसे आप फॉर लूप की कंडीशन देते हैं उसी के अंदर आपने इफ की कंडीशन देनी है कि इफ आई इज इक्वल टू 3, यानी आई अगर 3 के इक्वल हो जाए तो ब्रेक कर दें और डायरेक्ट के लाइन जो है वो प्रिंट हो जाए। ये काम होता है ब्रेक स्टेटमेंट का कि अगर तो आपके पास आपकी स्पेसिफिक कंडीशन आ गई है तो 5 टाइम मस्ट नहीं है कि आपने उसको चलाना है, आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है द कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट मींस कि जैसे आपने ब्रेक किया था तो अब कंटिन्यू का काम क्या है कि वो स्किप कर देती है रेस्ट ऑफ द करंट इरिटेशन और जंप कर देती है नेक्स्ट इरिटेशन ऑफ द लूप के जो अगर आपकी स्पेसिफिक कंडीशन जो मीट हो गई है तो वो स्किप कर देती है स्टेटमेंट बाकी स्टेटमेंट्स को और लूप से एग्जिट कर देती है, राइट। तो इसका भी कोड बहुत ही सिंपल है। इंटीजर आई ले लिया 1, वो 5 टाइम चलेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर हमारे पास आई जो है वो 3 के इक्वल आ गया तो कंटिन्यू, अदरवाइज वो जो है अगली आइटरेशन पे जंप कर जाएगा, ठीक है, और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ये जो है स्टेटमेंट यूज होती है जहां आपने स्पेसिफिक एक कंडीशन यूज करनी हो कि इस स्टेटमेंट के बाद मेरा रन ना हो, तो वो उस टाइम पे यूज होती है। अब आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो कि होप्स हो कि इस लेक्चर को लेने के बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर और वो पॉजिटिव नंबर यूजर ने इंटर करने हैं, ठीक है। और जैसे ही वो स्टॉप करेगा तो आपको कब स्टॉप करवाना है प्रोग्राम को? जब वो कोई नेगेटिव नंबर इंटर करेगा। अब आप लोगों ने ये करना है कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और अगर आपसे ना हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।